students in your lecture number 2. Students, ये जो लेक्चर आप लोग का वो इंग्लिश वर्कबुक का है, जो पहले मैंने आपको एक लेक्चर जो फर्स्ट लेसन था वो कंप्लीट किया, और इस बार का जो आपका सेकंड लेसन है वो आपका एवरीथिंग इज पॉसिबल से रिलेटेड है। और ये जो आपका सेकंड लेसन है इससे रिलेटेड जो भी आपके वर्कआउट्स हैं वो चलिए मैं आपको सॉर्ट आउट करता हूँ। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं इसमें क्या है। स्टूडेंट्स, आपका जो ये एवरीथिंग इज़ पॉसिबल जो है वो मैंने आप लोग को पहले ही बताया था, ये एक मोटिवेशनल टॉपिक है। तो आइए देखते हैं अब इस मोटिवेशनल टॉपिक में आपका वर्कबुक में क्या ऐड किया गया। तो इसमें आपका जो ऐड किया गया वो चीज़ आप देख लीजिए। रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस। कहने का मतलब ये जो पैसेज है, इस पैसेज को आप लोग पूरी तरह पढ़िए और उसमें जो कुछ भी क्वेश्चन आंसर्स आपको दिए गए हैं पैसेज से रिलेटेड, उसको आप लोग देख के सॉर्ट आउट कीजिए। तो आइए स्टूडेंट्स, आप लोग अपना पैसेज जो है वो देखिए क्या है। राहुल एंड सीमा लिव्ड इन ए पोर्ट टाउन ऑफ कम्बैट with their parents. Rahul loved to collect shells on the beach. It was favorite pastime. कहने का मतलब है स्टूडेंट्स कि दो लोग हैं, राहुल और सीमा, जो एक पोर्ट टाउन यानी कि समुद्र के किनारे वाले जो शहर है वो उसका एक नाम है कैम्बेट, वहाँ पे ये लोग रहते हैं। और राहुल को जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद होता है कि वो सेल्स यानी कि जो घोंगी जिसको बोलते हैं, जो समुद्र के किनारे अक्सर मिलते हैं, उसका कलेक्ट करना उसका फेवरेट पास टाइम था। वहाँ पे वो मतलब टाइम पास किया करता था, या फेवरेट हॉबी समझ लीजिए जो उसका था। वन डे राहुल एंड हिज यंग सिस्टर सीमा वेयर अलोन इन ह्यूज हाउस बाय द सी एज देयर पेरेंट्स हैड लेफ्ट फॉर विरवल टू बाय ग्रॉसरीज। कहने का मतलब है कि एक दिन की बात है कि राहुल और उसकी जो छोटी बहन है वो अकेले होते हैं घर में अपने, जो समुद्र के नज़दीक है। और पेरेंट्स जो होते हैं वो एक जगह का नाम है वारवल, वहाँ पे वो लोग कुछ राशन के सामान वगैरह ख़रीदने के लिए बाहर गए हुए होते हैं अपने दोनों बच्चों को छोड़ के। राहुल कम इनसाइड लेट्स प्ले ए लूडो सेट सीमा। राहुल को जो है आवाज़ देती है उसकी छोटी बहन कि आओ हम लोग लूडो खेलते हैं। राहुल वॉज अबाउट टू गो इनसाइड। राहुल जो है वो अंदर पहुंचने ही वाला होता है कि उसे एक आवाज़ सुनाई देती है। इट वॉज लाउड स्क्रैच ऑफ ब्रेक्स, यानी आप देखते होंगे जब जो व्हीकल्स बहुत तेज़ हो उस पर अगर ब्रेक लगाया जाए तो एक स्क्रैच का आवाज़ सुनाई देता है, यानी चों करके एक आवाज़ आती है, वो आवाज़ उसको सुनाई देती है। ही रस्ट आउटसाइड एंड सॉ ए कार स्पीड बाय। और जब वो बाहर निकलता है तो वो देखता है कि एक कार जो है बहुत तेज़ स्पीड से निकलती है। ही नोटिस्ड एन ओल्ड मैन, और उसको एक ओल्ड मैन वहाँ पे दिखाई देता है जो वहाँ पे लेइंग अनकॉन्शियस एट द साइड, और वहाँ पे वो बेहोशी सा पड़ा हुआ वहाँ पे पड़ा होता है। Apparently he had been hit by a speeding car, और उसको ऐसा लगता है कि जो तेज़ी से जो कार गुजरी है उससे उसका एक्सीडेंट हो गया है। फॉर ए मोमेंट राहुल डिड नॉट नो व्हाट टू डू, मतलब एक पल के लिए राहुल को ऐसा लगा कि क्या करूँ क्या ना करूँ। बट सून ही रियलाइज ही मस्ट एक्ट फास्ट, लेकिन तभी उसको एहसास होता है कि वो तेज़ गति से काम करे तो शायद कुछ हो सकता है। ही रस्ड इनसाइड एंड कॉल्ड देयर फैमिली डॉक्टर, और वो जो है तेज़ गति से आगे बढ़ता है और अपने फैमिली डॉक्टर को फ़ोन करता है। मीनवाइल ही आस्क्ड सीमा टू कॉल देयर पेरेंट्स, और उसके बाद वो सीमा को बोलता है कि पेरेंट्स को कॉल करने के लिए। देन ही वेंट टू हिज नेबर, और फिर वो भाग के अपने पड़ोसी के पास जाता है जो मिस्टर पिल्लई होते हैं, टू रिक्वेस्ट हिम टू हेल्प हिम लिफ्ट द मैन, जो उसको मदद कर सके ताकि वो जो बुज़ुर्ग आदमी है उसको उठाया जा सके। मिस्टर पिल्लई एंड राहुल टुक द इंजर्ड मैन inside and cleaned his wound and bandaged them।
कहने का मतलब मिस्टर पिल्लई और राहुल उन दोनों मिलके उस बुज़ुर्ग आदमी को अंदर लेके जाते हैं और उसके घावों को साफ करते हैं और बैंडेज लगाते हैं। Soon the doctor arrived and examined the old man thoroughly. बहुत जल्द डॉक्टर वहाँ पे आते हैं और जो बुज़ुर्ग आदमी होते हैं उसकी तुरंत से सभी तरह की जांच पड़ताल करते हैं। He gave him an injection और उन्हें एक इंजेक्शन लगाते हैं। The old man regained consciousness. कहने का मतलब वो जो ओल्ड मैन जो होते हैं वो फिर से होश में आ जाते हैं। He thanked राहुल एंड मिस्टर पिल्लई फॉर सेविंग हिम, और वो जो है राहुल को और मिस्टर पिल्लई को थैंक्स बोलते हैं। When राहुल पेरेंट्स रिटर्न दे हग्ड हिम, और जैसे ही राहुल के पेरेंट आते हैं वो लोग उसको जोर से झप्पी देते हैं। They said we are proud of you dear, और कहते हैं हम तुम पे बहुत ज़्यादा गर्व महसूस करते हैं। You are very kind and helpful to others, तुम जो हो बहुत ही दयालु हो और दूसरे की मदद करने वाले हो, इस पर हमको बहुत ही गर्व है। तो आइए स्टूडेंट्स, ये आपका पैसेज है और पैसेज से रिलेटेड आपका जो क्वेश्चन आंसर्स है या वर्कआउट्स है वो देखते हैं क्या है। राहुल एंड हिज फैमिली लिव्ड इन कैम्बेट। राहुल पेरेंट्स हैड गॉन आउट टू बाई ग्रॉसरीज। राहुल टुक मिस्टर पिल्लई हेल्प टू लिफ्ट द ओल्ड मैन। इसके साथ ही ख़त्म होता है। टिक द करेक्ट। क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। व्हाट वॉज राहुल्स फेवरेट पास टाइम। राहुल का फेवरेट पास टाइम क्या था, वो क्या करता था। राहुल्स फेवरेट पास टाइम वॉज टू कलेक्ट सेल्स ऑन द बीच, यानी उसको समुद्र के किनारे घूमना और वहाँ पे बैठ के मोतियों को सर्च करना उसे बहुत अच्छा लगता था। What sound did राहुल hear what had happened? राहुल जो है किस तरह की आवाज़ सुनता है और वहाँ पे क्या होता है। राहुल heard loud screech of brake, मतलब उसको ब्रेक मारने की तेज़ आवाज़ सुनाई देती है। और क्या होता है उस समय, तो एक्सीडेंट वहाँ पे हो गया होता है। एक्सीडेंट वॉज अकर्ड। हाउ डिड राहुल हेल्प द ओल्ड मैन। राहुल जो है ओल्ड मैन को किस प्रकार से हेल्प करता है। राहुल एंड मिस्टर पिल्लई लिफ्टेड द ओल्ड मैन एंड कॉल्ड द डॉक्टर। राहुल और जो पिल्लई हैं वो उसको मदद करते हैं, उठाते हैं और उसके बाद डॉक्टर को बुलाते हैं जो उसको अनकॉन्शियस पड़ा हुआ था, अनकॉन्शियसनेस था उसका, वो उसका दूर करते हैं। व्हाट मेड राहुल पेरेंट्स फील प्राउड। राहुल के जो पेरेंट्स हैं उनको किस बात को लेके गर्व महसूस होता है। तो राहुल्स पेरेंट्स वे प्राउड ऑफ हिज काइंड एंड हेल्पफुल नेचर। राहुल और राहुल के जो माता पिता हैं वो किस बात को लेके बहुत ज़्यादा गर्व महसूस करते हैं अपने बच्चे को, तो उसकी दयालु भावना और दूसरे की मदद करने की जो भावना है, इस चीज़ को लेके वो बहुत ही गर्व महसूस करते हैं। फाइंड द वर्ड इन द पैसेज दैट मीन द फॉलोइंग। कहने का मतलब इस पैसेज में जो कुछ एक लाउड श्रिल साउंड, ये जो है इसका मतलब क्या है। तो लाउड स्क्रेच श्रिल साउंड का मतलब भी वही होता है कि एक तेज़ आवाज़, तो तेज़ आवाज़ ब्रेक लगाने की ही आती है जो मैंने लिख दिया है। एम्ब्रेस्ड मतलब थैंकफुल होना, थैंक्ड होना, तो एम्ब्रेस्ड का थैंक्ड आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट कंपाउंड वर्ड्स। कंपाउंड वर्ड्स में देखिए क्या क्या है। दो वर्ड्स मिलके, ए कंपाउंड वर्ड इज़ ए वर्ड ऑफ टू वर्ड्स ज्वाइनिंग टुगेदर। फॉर एग्जांपल, मतलब एक मीनिंगफुल वर्ड बनेगा, दो वर्ड्स के जुड़ने से उसको हम लोग कंपाउंड वर्ड बोलेंगे। दो मीनिंगफुल वर्ड के मिलने से एक और मीनिंगफुल वर्ड बने तो उसको हम लोग कंपाउंड वर्ड बोलते हैं। और इसके साथ ही देखते हैं इसमें क्या है। ये फोटो में आपको स्काई दिखाई दे रहा है और इसके बगल में स्कैपर्स लिखा हुआ है, तो स्काई स्क्रैपर्स यानी बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें आप कह सकते हैं। फ्रेंड लिखा हुआ है और साथ में शिप का फोटो दिया हुआ है, तो फ्रेंडशिप हम कह सकते हैं। बुक दिया हुआ है और वॉर्म है, तो बुक प्लस वॉर्म बुक वॉर्म हम लोग कह सकते हैं, जिसका मतलब होता है किताबी कीड़ा। तीतैक कहने का मतलब ये कह सकते हैं कि दांतों में दर्द, तो ये चीज़ लिख सकते हैं हम लोग। डेस्क दिया हुआ है और टॉप लिखा हुआ है। डेस्क का मतलब भी होता है और टॉप का भी मतलब होता है, और दोनों मिलके डेस्कटॉप बना देते हैं।
और आइए स्टूडेंट्स, आप लोग का एक और है डैशबोर्ड। डैशबोर्ड जो है वो डैश प्लस बोर्ड नहीं, कार्ड प्लस बोर्ड, कार्डबोर्ड होगा, सॉरी स्टूडेंट्स, ये आपका कार्डबोर्ड हो जाएगा, डैशबोर्ड नहीं होगा, ये आपका हो जाएगा कार्डबोर्ड, CARD, कार्ड, BOARD, कार्डबोर्ड। कार्डबोर्ड जो हम लोग यूज़ करते हैं एग्जामिनेशन टाइम्स में, ये वही है, आप देख सकते हैं। और स्टूडेंट्स आइए अब चलते हैं कि देयर इज़ ए रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड इन ईच सेंटेंस। कहने का मतलब ये जो सेंटेंस है, इन सेंटेंस में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स जो हैं जो गलत लिखे गए हैं, उन सभी को आपको यहाँ पे लिखना है। अंडरलाइन द वर्ड एंड राइट इट करेक्ट स्पेलिंग, यू मे रेफर टू ए डिक्शनरी फॉर द करेक्ट स्पेलिंग। तो स्टूडेंट्स आपको चेक करना है कि इन सभी में कौन कौन सा वर्ड गलत लिखा हुआ है। मैंने टिक कर दिया है, आप लोग इसको देख लेंगे। ब्यूटीफुल जो है वो गलत लिखा हुआ है, एक L होगा आपका, और इसमें RECEIVED होगा, रिसीव्ड होगा, तो ये भी आपका गलत लिखा हुआ है, ये भी चेक कर लेंगे। गवर्नमेंट, गवर्नमेंट नहीं होता है, गवर्नमेंट होता है, तो ये आपको चेक करना है। ओकेजन, OCCASSION होता है, तो इसको भी आप लोग चेक कर लेंगे। साइनिंग, इसको भी आप लोग चेक करेंगे। बिल्डिंग, इसको भी आप लोग चेक करेंगे और यहाँ पे सही में लिखेंगे। और इसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग चलते हैं आपके नेक्स्ट वर्कआउट्स पे। सर्कल द करेक्ट आर्टिकल इन ईच सेंटेंस, जो करेक्ट आर्टिकल हैं उनको टिक करेंगे और बाकी को छोड़ देंगे। तो आई एट एन एग फॉर ए ब्रेकफास्ट, वी वेंट फॉर द आउटिंग लास्ट इवनिंग, रवि हैज़ ए बैट एंड बॉल, रवि हैज़ ए बैट एंड बॉल, द बैट वॉज गिवन टू हिम बाय हिज अंकल, माई फ्रेंड विजिटेड ए hill station last month, she sat under the tree to take a rest, I saw an aeroplane flying in the sky। इसके बाद स्टूडेंट्स फिल इन द ब्लैंक्स है विद सुटेबल आर्टिकल, पुट ए क्रॉस वेयर नो आर्टिकल इज रिक्वायर्ड, ये बी नंबर है। जहाँ पे आर्टिकल का रिक्वायरमेंट नहीं है वहाँ पे काट देना है, और जो जहाँ पे रिक्वायरमेंट है, जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है वो चीज़ वहाँ पे लिख देना है। तो आपका ये पूरा मैंने लिख दिया है, आप इसको देख लीजिए। टॉम लिव्ड विथ हिज आंट इन ए बिग हाउस इन विलेज, द हिल बियॉन्ड द विलेज वॉज कवर्ड विथ ग्रीन ग्रास, इट वॉज ए ब्राइट मॉर्निंग, टॉम अपीयर्ड विथ ए बकेट ऑफ वाइट वॉश एंड ए ब्रश with a long handle, he surveyed the fence and realized a amount of work which has to be done, he thought about the fun he had planned for the day and felt sad। एक प्रॉपर पैसेज है जिसमें आर्टिकल्स की कुछ मिसिंग्स थी और जहाँ पे ज़रूरत नहीं थी वहाँ पे काट देना था और बाकी जगह पे आपका भर देना था। अब प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है, टाइम के अनुसार से प्रीपोजिशंस को वहाँ पे सेट करना है कि क्या क्या है। तो आइए देखते हैं। What are you doing dash on Saturday? सैटरडे को आप क्या कर रहे हैं? I haven't visited a village in summer. I think you will have fun when you are leaving. I am leaving in the morning. I will board a train at 9 AM and reach the village at 10:30. I hope the train is on time. All the best। तो स्टूडेंट्स आपने देख लिया अभी तक का जो भी आपका आर्टिकल्स से रिलेटेड था वो सब मैंने भर दिया है। इन सभी को आप लोग अच्छे से देख लेंगे, अपने बुक्स में भर लेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। लिसनिंग एंड स्पीकिंग, इसमें स्टूडेंट्स लिसनिंग एंड स्पीकिंग ये प्रोसेस है आपका टी मेकिंग का। तो कब कौन सा प्रोसेस हो रहा है इसमें ये चीज़ देखने हैं, और इसके साथ ही आपको इसमें लिखना है कि कैसे कैसे प्रोसेस आपका स्टार्ट होता है, कहाँ तक जाता है।
कौन कौन सा है, ये प्रोसेस क्या है, फिर ये क्या है, 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 इसको आप ट्राई करेंगे। और इसके साथ ही स्टूडेंट्स बोलने के लिए, किसी चीज़ पे बोलने के लिए एक टॉपिक एक आपको दिया जा रहा है, उस पर आप लोग ट्राई करेंगे कि एक फ़ोटो जो दोनों दिखाई दे रहा है, इन फोटो के थ्रू आपको क्या समझ में आ रहा है, इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। ये स्टोरी आपने बहुत बार पढ़ा भी है और इस स्टोरी को देख के आप लोग पढ़ेंगे। चालाक लोमड़ी, इस चालाक लोमड़ी यानी क्लेवर फॉक्स के बारे में आपने सुना होगा, ये वही स्टोरी है स्टूडेंट। और इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन नहीं, इस जो आपका स्टोरी है इसको इंग्लिश में बोलने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ ही राइटिंग स्किल्स के लिए भी कुछ दिया गया है स्टूडेंट। इसमें क्या है, राइट द स्टोरी ऑफ द लाइफ ऑफ सचिन तेंदुलकर, द मेन इवेंट्स ऑफ हिज लाइफ आर गिवन बिलो इन सीक्वेंस। कहने का मतलब कि सचिन तेंदुलकर से रिलेटेड एक पैसेज लिखना है और उसके लाइफ में जो भी आपका जितना भी आपका प्रमुख घटनाक्रम है उनकी लाइफ में, वो सभी दिया गया है। उन सभी घटनाक्रम को मिलाकर आपको पैसेज लिखना है, जो पैसेज के लिए आपके पास पर्याप्त जगह यहाँ पे छोड़ा हुआ है और इसमें सभी आप लोग लिखेंगे। और इसके साथ ही स्टूडेंट्स आपका जो वर्कबुक का भी जो आपका क्या कहते हैं, ये यूनिट टेस्ट फर्स्ट का जो सिलेबस है वो यहीं तक का है, तो इसको देख के आप लोग याद करने की कोशिश करेंगे और ट्राई करेंगे। और तब तक के लिए स्टूडेंट स्टे होम, स्टे सेफ एंड ऑलवेज ट्राई टू रीड हार्ड।